प्रखर समाज सेवी डॉक्टर एस सुब्बाराव जी के 95वें जन्मदिन छत्तीसगढ़ की राजधानी के वुमेन्स हॉस्टल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के संरक्षक जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया, डॉक्टर एल के शर्मा, प्राचार्य पीजी कॉलेज पी.के. तिवारी, सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में 5 दिवसीय सदस्यीय दल ने गुना के युवाओं का नेतृत्व किया। जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, यूथ मोटिवेटर के मार्गदर्शन में हर्ष पटवा, जितेंद्र ठाकर, राहुल दास बैरागी, श्यामवीर यादव ने सहभागिता की। इसमें भारत के 25वें राज्य एवं भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल एवं इंडोनेशिया के युवाओं ने सहभागिता की। जय जगत सभी को। मेरा नाम श्याम यादव है। ये मेरा सेकंड कैंप है NYP का इंटरनेशनल कैंप। इसमें हमने भारत की संतरण कार्यक्रम सीखा और उसमें हमारे साथियों ने भाग भी लिया। उसमें क्या सभी धर्मों का और सभी राज्यों की भाषाओं के लोग आते हैं और उसमें नेपाल, इंडोनेशिया, 2 देशों के लोग भी थे, उनने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमने और सब एक साथ मिलकर खेलकूद भी किया। तो इसमें खेलों में बताया जाता है कि हम बिना हथियार के, बिना बैट बॉल के भी कैसे खेल सकते हैं। वही स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का मानना है कि योग हमारा गाँव महत्वपूर्ण बमोरी क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से मैं निकल के NYP का जो सेकंड इंटरनेशनल कैंप किया है। और जो मैं फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पे पिक्चर डालता हूँ तो मेरे यहाँ गाँव से दोस्त वगैरह पूछते हैं कहाँ गए हो। तो मैं हम सभी युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम ऐसे जो कैंप लगते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, उनमें भाग लें और अपने गांव और अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हर्ष, आपने पूरे कैंप में कौन सा सत्र अटेंड किया और आप किसके बारे में अपने विचार रखना चाहेंगे, कृपया बताएं। सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं हर्ष पटवा। मैं आज ही आज हमारे राष्ट्रीय युवा योजना का ये हमारे गुना का लगभग 10वां-12वां कैंप था। अभी तक हमारे गुना से लगभग 70 युवा जो है वो कैंप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैंपों में सहभागिता कर चुके हैं और ये हमारा पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कैंप है जिसमें हमारे 5 सदस्यीय दल गया और इसमें नेपाल और इंडोनेशिया के जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं उनके वहाँ के युवा भी आए थे। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया कैंप को और गुना के बच्चों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिविर करने का मौका मिल सके, ऐसा हम लोग प्रयास करते रहते हैं राष्ट्रीय योजना के माध्यम से। और हम जिस हाइट पे जाएंगे, जिस हाइट पे जाके हम लोग देखेंगे भारत को, देश को, तो वहाँ हमें ज़्यादा समझ में आता है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जब हम भारत में रहते हैं तो केवल भारत की बात करते हैं और जब हम NYP से जुड़ते हैं तो हम जय जगत की बात करते हैं और देश और पूरे विश्व को एक सूत्र में लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे युवाओं ने बताया कि इन्होंने विभिन्न विषयों में अलग अलग सत्रों में जाके काम किया, तो ये विश्व के युवाओं को जोड़ने का एक जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय युवा योजना हमें अवसर देती है। आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो कैसे करके बाहर निकले और अन्य जगह नेशनल और इंटरनेशनल कैंप करने में बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन NYP ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे युवाओं के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ खत्म कर दी या पढ़ाइयाँ छोड़ दी बीच में, वो लोग भी आगे समाज की मुख्य धारा से काम करें। और इसके बाद हमारा ये विचार और संकल्प रहता है कि ये जो युवा जो हमारे साथ कैंप करने जाते हैं ये अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में जाकर देश और समाज में काम करें और अपने समाज और देश का नाम रोशन करें। और मैं हमारे सारे युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय शुक्ला जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने युवाओं को हमारे साथ ग्रुप भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा रहा, कृपया बताइए। जय श्रीमान, मेरा नाम जितेंद्र दाकड़ है। मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैंने अब तक NSS में 3 शिविर किए हैं, जिनमें से एक यूनिट तथा द्वितीय राज्य स्तरीय और एवं तृतीय कैंप मैंने नेशनल एडवेंचर का किया है। इसके बाद मैं जितेंद्र ब्रह्मभट्ट सर से मिला, जिनके मार्गदर्शन में मैंने NYP का अंतर्राष्ट्रीय शिविर किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय शिविर में मैंने फ्लैग गार्ड की ड्यूटी की है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया और नेपाल सहभागिता कर रहे थे। हमने सीखा कि फ्लैग गार्ड किस तरह से कमांड करते हैं, फ्लैग को किस तरह से लगाया जाता है तथा उसमें फूल लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि अगर हम उस पर फूल लगाते हैं और जब उसको करते हैं ध्वजारोहण तो फूल हमारे ऊपर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ध्वज अपने ऊपर फूल गिरा रहा हो, इसलिए उसमें फूल नहीं लगाने चाहिए। आपका शिविर अनुभव कैसा रहा, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए।
जी सर, मेरा नाम राहुल दास बैरागी है। मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुना का छात्र था और मैं NSS यूनिट में मतलब यूनिट कैंप बहुत किए, पर मैंने पहली बार NYP जितेंद्र सर से मिला और उन्होंने बताया कि NYP क्या क्या होती है, मैंने उसके बारे में बताया। उसके बाद में मैंने अंतर्राष्ट्रीय अभी रायपुर में कैंप था, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें जो सुनते थे, हमने बहुत पढ़ा था भारत की अनेकता और भारत की विशेषता, उस पर मतलब जो कल्चर होता है था, तो केवल पढ़ा था किताबी लेवल पर हमने वो महसूस किया। और उस स्टेट का जब कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो हमको ऐसा लगता था कि उस स्टेट में हम बैठे हैं। और बहुत अच्छी बात रही कि मैं मतलब राजस्थान कल्चर में भी डांस किया और सीखा। उसके बाद में मैंने बिहार में भी कल्चर सीखा और उसमें भी पार्टिसिपेट किया और फिर छत्तीसगढ़ का भी पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला। जिससे पता चलता है कि भारत की विशेषता, भारत की अनेकता में विशेषता अभी भी है और बरकरार रहनी चाहिए। और हमको हर कल्चर का महत्व रखना चाहिए कि हर कल्चर, हर स्टेट का कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को ज्ञान होना चाहिए और हर कल्चर अपने भारत का जो भी होता है उसको अपन को अपनाना चाहिए। थैंक यू।